ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो पिछले कुछ श्लोकों में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान अर्जुन को बता रहे थे व्हाट्स इन इट फॉर मी फिलॉसफी, कि हर आदमी को कुछ कराना होना तो उसको बताया होता तुम्हें ये मिलेगा, तुम पर कृपा हो जाएगी, एटलीस्ट आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, तुम्हारा धन धान्य घर में आएगा, समथिंग गुड इज़ रिक्वायर्ड बाई एवरीबडी। ऊपर से कई लोग, हम लोग शुद्ध बनने की कोशिश करते हैं, हम दिखाते हैं कि वी लव इट, वी आर डूइंग आउट ऑफ लव, बट इट इज़ नॉट आउट ऑफ लव, इट इज़ ऑलवेज आउट ऑफ something hidden within us, some hidden agenda, some hidden इच्छा आकांक्षा जो पूरी होने के कारण हम कुछ कर रहे होते हैं। तो कृष्ण वाज शोइंग टू अर्जुना, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, नहीं तो तुम अपमान को प्राप्त करोगे। तो आज भगवान बहुत ही डायरेक्ट एकदम से टॉप मोस्ट फिलॉसफी बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड अनअलॉयड, अमिश्रित, अनमोटिवेटेड सर्विस, जिसको कहते हैं शुद्ध निष्काम प्रेममयी सर्विस, प्रेममयी सेवा। तो भगवान कहते हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार मत करो। जबकि इसके पिछले कुछ श्लोकों में हम केवल यही चर्चा कर रहे थे कि यदि आप चले जाओगे तो लोग आपका अपमान करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। इसलिए अपमान ये तो समस्या है। जैसे हम कहते हैं कि हम सर झुका सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, तो कृष्ण वाज टेलिंग दैट। बट आज कह रहे हैं कि इस प्रकार का सुख या दुख, उसके बारे में विचार मत करो कि तुम्हारा मान होगा या तुम्हारा अपमान होगा, तुम युद्ध में जीतोगे या तुम युद्ध में हारोगे। विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। तो फिर क्यों युद्ध करो, कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स, तुम इसलिए युद्ध करो क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है। यानी कि आप कृष्ण की इच्छा के लिए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम निष्काम कर्म भी कहते हैं। निष्काम कर्म कोई जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। निष्काम कर्म का मतलब हो गया मेरा कोई इसमें मेरा काम नहीं है, मेरा हेतु नहीं है, कृष्ण की इच्छा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी की इच्छा है, मेरी इच्छा कोई नहीं है। ऐसा कार्य करने वाले लोग बड़े ही रेयर मिलते हैं संसार के अंदर। जैसा हमने बताया, हर आदमी किसी के साथ जुड़ा होता है किसी कारण से, जब तक उसको मान सम्मान मिल रहा है, उसको पूछा जा रहा है। जैसा कई बार होता है, यदि किसी को कुछ दिनों तक फ़ोन ना किया जाए या पूछा ना जाए, स्पेशली उसको अटेंशन ना दी जाए, तो वो विचलित होने लगता है। क्योंकि एवरीबडी नीड्स सम अटेंशन, लेकिन
जो हम लोग भगवान से मांगते हैं वो मांगते हैं अहेतु की अप्रत्यर्था। जैसे हम बोलते हैं आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम्बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इस श्लोक में ये बोला गया, चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठाष्टकम में इस श्लोक में बोला गया कि मैं आपके पैर की एक धूल बन जाऊं। धूल इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग ना, इन द पैर के अंदर धूल, लाइक मैं वहाँ चिपका रहा हूँ लाइक ए सर्वेंट, बट हाँ अननोटिस्ड अनआइडेंटिफाइड धूल का कण पैर में चिपका हुआ। तो ये जो प्रार्थना है श्रेष्ठाष्टकम की, बड़ी अव्वल दर्जे की प्रार्थना है, जिसमें हम कहते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। आई डोंट वांट एनी ब्यूटीफुल लेडी और फॉलोअर और धन धान्य सम्मान मान। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे दुखिते। आफ्टर बर्थ एंड बर्थ व्हाट आई वांट इज़ कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, उस सेवा के बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए हो। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, तो ऐसा क्यों करें हम किसी के लिए? इसी को हम शुद्ध प्रेम कहते हैं, और ये जीवात्मा का रियल धर्म है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम संसार में क्यों दुखी हैं, क्यों हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, क्यों ये रिश्ता भी मेंटेन नहीं हो रहा, ये रिश्ता भी मेंटेन नहीं हो रहा, वो भी मेंटेन नहीं हो रहा, वहाँ पर भी कलेश है, यहाँ पर भी कलेश है। क्यों? क्योंकि हमें ये अनअलॉयड अनइंटरप्टेड सर्विस करनी नहीं आती। हमने हर जगह कोई ना कोई हेतु लगा रखा है, वो हिडन है, वो हम झांकेंगे अंदर से तो हमें दिखेगा। हमें कई बार लगता है कि हम अनअलॉयड सेवा कर रहे हैं, हम प्योर सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा प्योर नहीं है। हमारी सेवा में ज़रा सा डांट दिए जाने पर भी फ़र्क पड़ जाता है, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब हम शुद्ध प्रेम के लेवल पे नहीं है। इसलिए सांसारिक प्रेम के कारण संसार में कोई भी प्योरिटी नहीं है। हम बता रहे थे एक बार यूएस के अंदर लोगों से पूछा गया, रिसेंट ये रियल घटना है, हमारे एक भक्त ने पूछा लेक्चर देते हुए कि बताइए आप में से कितने लोग प्रेम चाहते हैं और कितने लोग शांति चाहते हैं। अब जनरली हमारा आंसर ये होता है कि शांति ब्रह्म ज्योति में होती है, भगवान के धाम में प्रेम होता है, और उस प्रेम में एक्टिविटी है, वैरायटी है। प्रेम मीन्स आदान प्रदान, लेना देना। लेकिन सरप्राइजिंगली यूएस के अंदर 90% लोगों ने बोला हमें शांति चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए। थोड़ा फर्दर जब पूछा गया, हैरानी का आंसर तक कभी मिला नहीं था, तो पूछा तो पता लगा कि जी हमने संसार में बहुत लव को बहुत देख लिया है टूटते हुए। तो बेसिकली उन लोगों ने वो जो ब्रोकन लव है, वो जो लव ट्रायंगल्स हैं, वो जो लव के अंदर धोखाधड़ी है, वो इतना देख लिया। वो कहता है हमें प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। तो उन्होंने प्यार का वही मतलब निकाल लिया है। एक लड़का लड़की का प्यार जो आपस में थोड़े दिनों तक साथ में रहते हैं और फिर कोई और अच्छा लगने लगता है या समथिंग हैपन्स, तो इसको प्रेम नहीं कहते हैं वास्तव में। इसीलिए इस प्रेम से घृणा होने लगी है संसारिक लोगों को, इसीलिए लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं इस प्रेम से धोखा खा के। लेकिन वास्तविक प्रेम अनअलॉयड होता है, अनइंटरप्टेड होता है, उसमें कोई हेतु नहीं होता है। हेतु इज सर्विंग कृष्ण एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी प्रसन्नता के लिए, अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। इसी भावना से हम शिला प्रभुपाद की सेवा भी करते हैं, नॉट थिंकिंग कि शिला प्रभुपाद मेरा क्या हुआ, इसमें मेरा क्या लाभ हुआ, मेरे घर के बच्चे नहीं जुड़े, मेरी बीवी नहीं जुड़ी, मेरा नौकरी चली गई, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या, तो हम यहाँ अच्छा करने के लिए नहीं आए हैं ना। गोपियों ने अच्छा करने के लिए कृष्ण की सेवा नहीं करी थी। गोपियों को तो भगवान छोड़ के मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, बट उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, इसीलिए उनको आज याद किया जाता है। इसलिए दे आर इटर्नली विद कृष्णा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वृंदावन तजेत पदम एकम न गच्छामि, कि मैं वृंदावन छोड़ के कदम भी नहीं बढ़ाता हूँ। दैट इज़ अ रियल कृष्णा। और वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। द्वारका में हम कहते हैं, हम सुनते हैं शास्त्रों में कि वासुदेव कृष्ण वास्तव में जाते हैं। तो इतना भाव है भगवान का कि भगवान भी इन गोपियों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये अपने लिए नहीं जीती हैं, ये अपने लिए कार्य नहीं करती हैं, ये कृष्ण के लिए ही कार्य करती हैं। इसलिए गोपियों ने एक बार अपने पैरों की धूल दे दी थी, नॉट थिंकिंग कि हम भगवान के को अपने पैरों की धूल क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, हम नरक में जाएंगे। क्योंकि भगवान ने बोला कि आपके पैरों की धूल यदि मेरे सर पे लगेगी तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि दूसरा अध्याय है, बाकी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कर्म योग पे अलग से एक अध्याय आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सुन रहे हैं वास्तविकता में वास्तविक कर्म योग क्या है। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। तो कोई अगेन वही क्वेश्चन है, तो मैं करूं क्यों, कृष्ण के लिए करूं। कोई कारण तो होना चाहिए, देयर शुड बी सम मोटिवेशन। अगर लाभ हानि विजय मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग हायर। हाँ, भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता,
इसको कहते हैं अनमोटिवेटेड लव। और जब व्यक्ति ऐसी करता है, ऐसी चीज़ कोई करता है, तो वो स्काई इज़ द लिमिट देन। वो प्योरिटी की कोई लिमिट नहीं है, प्योरिटी में फोर्स है, प्योरिटी इज़ द फोर्स। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने केवल अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए अनमोटिवेटेड, देखिए गुरु थे नहीं उनके संसार में लिविंग बॉडीली फॉर्म में, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए थे संसार छोड़ के, तो इट वॉज नॉट एन इम्प्रेस करने के लिए नहीं कहा। हम अक्सर इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं अपेरेंटली। वट काउंट्स इज़ वट वी डू फ्रॉम द हार्ट। हम अंदर से हम क्या हैं, हम पीछे से क्या करते हैं, नॉट कि हम फ्रंट में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की सेवा तब करी, उनकी आज्ञाओं का पालन तब किया जब वो संसार में ही नहीं थे। और यही बोलते थे, वो बोलते बोलते उनके आंसू आ जाते थे कि वट एवर आई एम हेयर इज़ बिकॉज ऑफ माई गुरु, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो ये बोलते बोलते उनको सर्व करते करते ही डिड जो आज हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। दिस इज़ द पावर ऑफ प्योरिटी। तो ये प्योरिटी क्या है और मिश्रण क्या है? मिश्रण है काम का, इच्छाओं का, अपनी हेतु का। और प्योरिटी क्या है? कोई भी अपना हेतु ना होना, उसको कहते हैं प्योर। वही वास्तव में सेवा है। सेवा इम्प्योर कभी नहीं होती है, सेवा हमेशा प्योर होती है। इसलिए हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो हम सेवा करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सेवा तो हमने अभी तक शुरू भी नहीं करी है वास्तव में भगवान की, क्योंकि हमारे अंदर अभी इच्छाओं की, सेल्फिशनेस की, अपने हेतु की इम्प्योरिटीज़ हैं, अपने अहंकार की इम्प्योरिटीज़ हैं, अपने विचारों की इम्प्योरिटीज़ हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द गुरु परंपरा। हम अभी भी अपने कुछ विचार बना के बैठे हुए हैं, अभी भी हमारी एक अपनी इंडिपेंडेंट सोच है जो कि हम सबके सामने नहीं ला रहे हैं। वी आर शोइंग ऑफ दैट वी आर ए ग्रेट डिवोटी, बट इनसाइड आवर हार्ट वी नो हु वी आर। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर ऐसा व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा शुद्ध प्रसन्नचित रहता है। क्योंकि हम जीवन में हमारे दुख क्यों आते हैं? हमारे जीवन में दुख आते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पाप कर्मों के कारण। पाप कर्म कैसे पैदा होते हैं संसार में? इच्छा के कारण। जो अपनी इच्छाओं को समाप्त करके भगवान के लिए कार्य करता है, गुरु के लिए कार्य करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वो सभी ऋणों से भी मुक्त हो जाता है। ये ऋण हमें संसार में बार बार खींच के लेके आते हैं, है कि नहीं? ऐसा हम सुनते हैं कि यदि आप किसी को पैसा दिए बिना, किसी से आपने लोन लिया और पैसा दिए बिना संसार से चले गए, तो संसार में वापस आना पड़ता है। हाँ, इसी प्रकार से आप कितना ही ऋण है हमारे सूर्य देव के प्रति ऋण है। हम रोशनी लेते हैं लेकिन सूर्य देव को लिटरली कुछ देते नहीं हैं हम, वायु देव को हम कुछ नहीं देते हैं, जल देव को हम कुछ नहीं देते हैं, और कितनी सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं। ये ऋण है, इसलिए संसार में हमें बार बार आना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवतम में बताया गया 11वें कैंटो में कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पित्राणाम न किंकरो नायमृणाम च राजन सर्वात्मा ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने समस्त कार्यों को, अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ले ली है, वह किसी का ऋणी नहीं रहता। चाहे कोई देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, परिजन हो, माता पिता हो, मानव जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसने अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर भगवान की शरण ले ली है, उसके सारे ऋण उतर जाते हैं। इस प्रकार से कार्य करा जाना चाहिए। और इस संसार में फिर उसके पास देना लेने का रही किया जाता है, सीधा भगवान के धाम में चला जाता है। लेकिन हमारी इच्छाएं होने की वजह से हम कभी भी इन मुकुंद को शरणागति नहीं कर पाते हैं, गुरु को शरणागति नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों को, अपनी इच्छाओं को नहीं त्याग पाते हैं। इसमें लिखा समस्त कार्यों को त्याग कर। समस्त कार्यों का त्याग का मतलब है अपने लिए किए गए कार्य, अपने हेतु, अपने विचार, अपने फैंसीज एंड ऑल दोस थिंग्स, उसको त्याग कर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अब तुमने बहुत सोच लिया है, मुझसे भी बहुत सुन लिया है, अब अव्वल नंबर की बात सुनो, कोई विचार मत करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर दो। तुम्हारे लिए अच्छा है ये भी मत सोचो कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। डोंट थिंक मेरे तो परिवार मर जाएंगे, आपकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी भगवान। कई लोग ऐसे सोचते हैं, ये इनका क्या है, ये तो सबको झुकवा देंगे अपने साथ। हाँ, ये तो कहेंगे आओ सेवा करो, क्या करना है परिवार का, आओ सेवा करो क्या करना है पैसे का, आओ सेवा करो क्या करना है बच्चे का, आओ सेवा करो क्या करना है उसका। बाद में तो हम ही फंसेंगे। सुनो सुनो मेरी राय सुनो, मेरी बात सुनो, तुम कुछ ऐसा करो। ऐसा अक्सर हमारे आसपास कोई ना कोई बोलता रहेगा, हमें एडवाइस देता रहेगा, लेकिन यहाँ भगवान कुछ और बता रहे हैं।
हमें यही सुनना है कि भगवान क्या बताते हैं। भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कोई प्रकार का अपना पर्सनल लाभ मत सोचो, कुछ मत सोचो, सुख है दुख है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। इससे कोई भी हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर भगवान के धाम में चले जाओगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।